हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस की आपकी जो प्रक्रिया है वो नियमित रूप से चल रही है। आपको जो होमवर्क है वो रेगुलरली भेजा जाता है, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि फर्ज बनता है कि आप उस काम को, जो भी काम आपको भेजा जाता है, आप उस काम को देखें, पढ़ें, समझें और लगन और मेहनत से करें। जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए वो टीचर से डिस्कस करें, पूछें और अपना काम पूरा करें। जैसा कि आपको पता है कि हमारा मोमेंट का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है और अब हम सेकंड लेसन करने जा रहे हैं, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जो किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो एडवेंचर्स ऑफ टोटो यानी कि टोटो एक बंदर का नाम है, मंकी का नाम है, जो एक बहुत ही शरारती बंदर होता है। तो उस टोटो के एडवेंचर्स के बारे में ही इस लेसन में बताया गया है कि जो लेखक होता है उसके जो दादाजी उस बंदर को एक टोंगा ड्राइवर से मात्र 5 रुपए में खरीद कर लेके आते हैं। जो टोंगा ड्राइवर था वो उस बंदर को अपने टोंगा के अंदर ही रखता था, एक रस्सी से बांधकर। तो दादाजी ने देखा कि वहाँ पर वो बंदर अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए वो अपने खुद के प्राइवेट जू के अंदर उसको ले आया, जहाँ पर उसने और भी जानवर वहाँ पर रखे हुए थे। तो उस घर में आकर टोटो क्या क्या करता है, क्या क्या कारनामे वो करता है, तो इन सभी के बारे में इस लेसन के अंदर बताया गया है। तो हम पैरा के अकॉर्डिंग इस लेसन को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको टोटो के एडवेंचर्स के बारे में पता चल जाएगा। Grandfather brought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees। तो लेखक के जो दादाजी हैं, ब्रोड टोंगा ड्राइवर, टोटो, कि वो टोटो को लेकर आए थे फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, एक टोंगा ड्राइवर से, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, मात्र 5 रुपए। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रो। फीडिंग ट्रो होती है एक ऐसी ट्रॉली, यानी कि जिसके अंदर भोजन खिलाया जाता है जानवरों को। टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटल रेड मंकी, वो उस छोटे से लाल रंग के यानी कि बंदर को रखते थे टाइड, बांधकर, टू ए फीडिंग ट्रो, एक फीडिंग ट्रॉली से। एंड द मंकी लुक्ड शो आउट ऑफ प्लेस, तो वहां पर जो बंदर था वो उस स्थान के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा था। शो दैट ग्रैंड फादर डिसाइड, तो इसलिए दादाजी ने निश्चय किया, ही वुड एड द लिटल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। क्या निश्चय किया? कि ही वुड एड द लिटल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वो उस छोटे से जानवर को अपनी प्राइवेट जू में लेके जाएगा। टोटो वोज ए प्रेटी मंकी, टोटो क्या था? एक बहुत ही सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो। हिज ब्राइट आई, उसकी जो चमकीली आंखें थी, स्पार्कल मैंने चमकती थी, विद मिस्चीफ, मिस्चीफ शरारत से, बीनीथ डीप सेट आईब्रो, उन गहरी काली पलकों के नीचे, आईब्रो सेलियों के नीचे उसकी जो आंखें थी वो शरारत से चमकती थी। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वरे परली वाइट, जो बिल्कुल मोतियों जैसे सफेद थे, वर वेरी ओपन डिस्प्लेड इन ए स्माइल, जो प्राय दिखते थे, इन ए स्माइल, जो वो मुस्कुराता था, दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। कब दिखाता था उन दांतों को? जब वो उन एंग्लो इंडियन लेडीज को डराने के लिए अपने दांतों को दिखाता था। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है? कि जो ब्रिटेन और इंडिया, ब्रिटेन के यानी कि उनके मदर एंसेस्टर इंडियन हो या फिर ब्रिटेन हो, तो उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन पीपल। बट हिज हैंड
looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. His hand, उसके जो हाथ थे looked dry up, वो बिल्कुल सूखे लगते थे, as though, जैसे कि they had been pickled, उनको रख दिया गया हो in the sun, धूप में, for many years, काफी सालों से धूप के अंदर उनको सुखा दिया गया या रखा गया हो. Yet his fingers were weak, लेकिन उसकी जो उंगलियां थी वो बहुत तेज थी, and weaker, और दुष्ट थी, कहने का मतलब शरारती थी. And his tail, और उसकी जो पूंछ थी, while adding to his good look, जो उसके सौंदर्य में चार चांद लगाती थी. ग्रैंडफादर बिलीव, दादाजी का विश्वास था, क्या विश्वास था, कि ए टेल वुड एड टू एनिमल्स गुड लुक, कि एक जो पूंछ होती है वो किसी भी एनिमल्स के, यानी कि गुड लुक, उसको अच्छा दिखने के लिए बेहतर होती है. ऑल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड, जो पूंछ है वो एक जानवर के लिए या उस बंदर के लिए एक तीसरे हाथ का काम भी करती थी. ही कुड यूज इट, वो उस पूंछ का प्रयोग कर सकता था, टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, टहनी से लटकने के लिए. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, स्कूपिंग मीन्स लिफ्टिंग, he was capable of scooping up any delicacy, वो उससे किसी भी चीज को उठा सकता था, that might be out of reach of his hand, जो उसके हाथों की पहुंच से बाहर होती जो भी चीज, तो पूंछ की मदद से उस चीज को उठा सकता था. grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. फर्स्ट मीन्स परेशान होना, प्रॉब्लम होना. तो दादी माँ को हमेशा ही परेशानी होती थी. व्हेन ग्रैंडफादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब भी दादाजी कोई नया जानवर या नया पक्षी कोई भी घर लेके आते थे तो दादी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी. सो इट वॉज डिसाइड, अब की बार ये निश्चय किया गया, दैट टोटोज प्रेजेंस, की टोटो की जो स्थिति है, शुड बी कैप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर, कि उसके जो स्थिति है वो गुप्त रखी जाएगी, अनटिल, जब तक शी वॉज इन ए पार्टिकुलरली गुड मूड, की जब तक दादी जी अच्छे मूड में ना हो तब तक उस टोटो की जो स्थिति है वो घर में सीक्रेट रखी जाएगी. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल. ग्रैंडफादर एंड आई, दादाजी ने और मैंने, पुट हिम अवे इन लिटिल क्लोजेट, उसको एक छोटे से क्लोजेट कमरे में रख दिए, यानी कि उसको कमरे में ले गए. ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो मेरे बेडरूम की दीवार की तरफ होता था. वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहां उसको कसकर बांध दिया गया था. और सो वी थॉट, और हमने सोचा, वी थॉट टू ए पैग फास्टन इनटू द वॉल, टाइड सिक्योरली टू ए पैग, उसको एक खूंटी से बांधा गया था, फर्स्ट यानी कसकर, इनटू दी वॉल, दीवार में एक खूंटी यानी कि कील लगी हुई थी और उससे उसको कसकर बांधा गया था. ए फ्यू hours लेटर, तो कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज, जब उसको छोड़ने के लिए दादाजी और मैं वापस आए टोटो को रिलीज करने के लिए, वी फाउंड दैट, तो हमने देखा, दी वॉल्स, वो दीवार, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather. कौन सी दीवार? which had been covered, जो ढकी हुई थी, with some ornamental papers, कुछ सजावटी पेपर से, chosen by grandfather, जो दादाजी के द्वारा चूज किए गए थे. now stood out as naked brick and plaster. अब उसको क्या कर दिया गया था, वो दीवार नंगी कर दी गई थी, उसकी ईंटें दिख रही थी और उसका जो प्लास्टर था वो दिख रहा था. दी पैग इन दी वॉल, दीवार में जो खूंटी थी, हैड बीन रैंचड, उसको तोड़ दिया गया था, ब्रोकन कर दिया गया था, फ्रॉम हिज सॉकेट, उसके सॉकेट से ही निकाल दिया गया था. एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरी जो स्कूल की ब्लेजर थी, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहां पर लटकी हुई थी, वॉज इन थ्रेड्स, उसके छितड़े बना दिए गए थे. आई वॉन्डर, तो मैं हैरान था, वट ग्रैंड मदर वुड से, कि दादी माँ क्या कहेगी. बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी ने चिंता नहीं की. ही सीम प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस,
वो टोटो की परफॉर्मेंस से खुश लग रहे थे। ही इज क्लेवर सेंट ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा ही इज क्लेवर कि बंदर बहुत चतुर है। गिवन टाइम यदि उसको समय दिया जाए तो आई एम श्योर मुझे विश्वास है ही कुड हैव टाइड द टोरन पीसीज ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप। आई एम श्योर मुझे विश्वास है ही कुड हैव टाइड द टोरन पीसीज यदि उसको समय दिया जाए तो ही कुड हैव टाइड वो बांध देता द टोरन पीसीज उन फटे हुए पीसीज योर ब्लेजर तुम्हारे ब्लेजर के जो टुकड़े थे उन टुकड़ों को बांधकर वो क्या बना देता इनटू ए रोप उनको उनकी एक रस्सी बना देता एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो और उस रस्सी के सहारे खिड़की से बाहर भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट उसकी जो स्थिति थी घर में अभी भी गुप्त रखी गई थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टोटो को अब वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया था टू ए बिग केज एक बड़े से पिंजरे में इन द सर्वेंट क्वार्टर नौकरों के क्वार्टर में वेयर जहाँ पर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट जहाँ पर दादाजी के और दूसरे जो जानवर थे रहते थे वेरी सोशियबली टुगेदर इकट्ठे मिलकर मित्र सोशियबली यानी कि फ्रेंडली मैनर यानी कि मित्रवत तरीके से वो इकट्ठे रहते थे। कौन कौन से जानवर थे वो ए टोर्टोइज कछुआ था ए पेयर ऑफ रैबिट्स खरगोशों का एक जोड़ा था ए टेम स्क्वेरल एंड फॉर ए वाइल माई पेट कोट और एक लेखक की पालतू बकरी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलो एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट लेकिन जो बंदर था वुड नॉट अलो वो किसी को भी सोने नहीं देता था एनी ऑफ हिज कंपेनियन अपने साथी को टू स्लीप एट नाइट रात को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून जो देहरादून जा रहे थे नेक्स्ट डे अगले दिन टू कोलेक्ट हिज पेंशन अपनी पेंशन लेने के लिए इन सहारनपुर डिसाइड टू टेक हिम अलोंग तो उसने निश्चय किया कि वो टोटो को भी अपने साथ ही लेके जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप तो दुर्भाग्य से मैं उस यात्रा में दादाजी के साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड लेकिन दादाजी ने मुझे उस ट्रिप के बारे में बाद में बता दिया था। ए बिग ब्लैक कैनवास इट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो टोटो के लिए एक बड़ा सा काले रंग का कैनवास का बैग तैयार किया गया। दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम इसमें तलहटी के अंदर कुछ घास फूस बिछा दिया गया। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड जो उसका नया घर बन गया था। When the bag was closed, जब बैग को बंद किया गया था there was no escape तो भागने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो could not get his hand through the opening तो वो अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। And the canvas was too strong for him to bite his way through कैनवास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था हार्ड था कि वो उसको अपने दांतों से भी नहीं काट सकता। His efforts to get out उसके प्रयास बाहर निकलने का कोई भी प्रयास ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल यदि वो बाहर निकलने का प्रयास करता था तो वो सिर्फ क्या कर सकता था उस बैग को रोल कर सकता था अबाउट ऑन द फ्लोर फर्श पर सिर्फ उसको लुढ़का सकता था और ओकेजनली जंप इनटू द एयर और समय समय पर हवा में उछाल भी खा सकता था। एन एग्जीबिशन इस तरह जब वो कर रहा था तो एक प्रदर्शनी लग गई थी। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लोकर ऑन देहरादून रेलवे स्टेशन जिससे क्या हुआ देहरादून रेलवे स्टेशन पर देखने वालों की एक प्रदर्शनी सी लग गई थी। टोटो रिमेन्ड इन दी बैग एज फॉर एज सहारनपुर टोटो बैग के अंदर सिर्फ सहारनपुर तक ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे फ्रंट aisle टोटो सडनली poked his head out of the bag and gave the ticket collectors a wide grin. But while grandfather was producing his ticket, जब दादाजी अपनी टिकट ले रहे थे एट द रेलवे टर्मिनस रेलवे स्टेशन के ऊपर टोटो सडनली पोकड हिज हेड आउट ऑफ द बैग टोटो ने
अचानक ही बैग से अपना सिर बाहर निकाला एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइट ग्रीन, उसने टिकट कलेक्टर को एक वाइट ग्रीन यानी कि झपकी देना है, एकदम खिरखिर की आवाज़ करना। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, जब उसने उसको ग्रीन किया तो बेचारा व्यक्ति एकदम शॉक्ड हो गया। टेकन अबैक मीन शॉक्ड होना, एकदम घबरा जाना। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अपने दिमाग की प्रेजेंस को दर्शाते हुए, एंड मस्ट टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, मस्ट टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, और दादाजी के नाराजगी के लिए ही सैड सर यू हैव ए डॉग विद यू, कि आप अपने साथ एक कुत्ते को लिए हुए हो। यू हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तो स्पष्ट रूप से आपको इसके लिए क्या करना होगा, पे करनी होगी। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, बेकार में ही क्या दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज डॉग, बेकार में उसने ये बताने की कोशिश की, प्रूव करने की, कि एक मंकी एक कुत्ते को क्वालिफाई नहीं कर सकता, और इवन एज ए गॉड रप्टेड। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिक कलेक्टर, लेकिन टोटो को टिक कलेक्टर के द्वारा एक डॉग के रूप में क्लासिफाई किया गया। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और उसके किराए के रूप में दादाजी को 3 रुपए देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओवन बैक, जस्ट टू गेट हिज ओवन बैक मतलब अपना बदला लेने के लिए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट डॉग, तो दादाजी ने गुस्से से यानी कि गुस्सा दिखाते हुए अपनी जेब से एक टोटोइज निकाला एंड सैड, और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, कि मुझे इसके लिए कितने रुपए देने होंगे। सिंस यू हैव चार्ज फॉर ऑल एनिमल, क्योंकि आप सभी जानवरों के लिए चार्ज करते हो, पैसे लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टोटोइज, तो टिकट कलेक्टर ने बड़ी नज़दीक से टोटोइज की तरफ देखा। प्रोडिड इट विद हिज 4 फिंगर्स, उसको अपनी उंगलियों से टटोला। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रिumphant लुक, और दादाजी की तरफ हंसे और कहा नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। इट इज नॉट ए डॉग, क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब अंत में दादी माँ के द्वारा टोटो को स्वीकार कर लिया गया, तो उसको घर में अलग से एक स्टेबल तबेला दिया गया, वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पर उसको साथी के रूप में एक फैमिली डंकी नाना मिली। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, पहली रात ही तबेले में ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी, जब ग्रैंडफादर उसको देखने के लिए गए हैं, इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल, कि क्या वो कंफर्टेबल है या नहीं है। टू ही सरप्राइज, तो हैरानी के लिए, ही फाउंड नाना, तो उसने देखा कि जो नाना है विदाउट अपरेंट केज, बिना किसी कारण के ही, पुलिंग एट हर हाल्टर, जो अपनी रस्सी को पीछे खींचे हुए है, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और वो अपने सिर को दूर करने की कोशिश कर रही है एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव उसके फ्रॉम ए बंडल ऑफ हेयर, उस चारे की गठड़ी से। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हंचेस, तो दादाजी ने उस नाना के हंसी में यानी के नितंबों पर एक थप्पड़ मारा। एंड सी जार्केट बैक, और वो झटके से पीछे हट गई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो को अपने साथ खींचती हुई। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, ही हैड फास्टन ऑन टू हर, वो उसे चिपका हुआ था उसके लंबे कानों से, विद हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने उन तेज छोटे दांतों से। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बने। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, टोटो के लिए एक दावत थी ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, की सर्दियों के दौरान,
इवनिंग शाम को, वॉज द ग्रेट बोल ऑफ वार्म वाटर, कि उसको एक बड़ा सा गर्म पानी का एक बोल दिया जाता था दादी माँ के द्वारा फॉर हिज बाथ, उसके स्नान करने के। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, कनिंगली मीन्स क्लेवरली, कि वो चतुराई से टेस्ट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को टेस्ट करता विद हिज हैंड, अपने हाथ से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फिर धीरे से कदम रखता टब में। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पाँव, देन दी अदर, फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, क्योंकि उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा था। अनटिल ही वॉज इन टू दी वाटर अप टू हिज नेक, तब तक जब तक पानी उसके गर्दन तक नहीं जाता। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन, जब वो कंफर्टेबल हो जाता तो ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड, और वो साबुन उठाता अपने हाथों और पाँव में मसलता, एंड रब हिमसेल्फ ओवर, और फिर पूरे शरीर पर मलता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। ही वुड गेट आउट, वो बाहर निकलता, एंड रन एज क्विकली एज, और इतनी तेजी से दौड़ता जितनी तेजी से दौड़ सकता था। ही कुड टू द किचन फायर, और किचन में जो आग जल रही होती थी वहां चला जाता था, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, यदि ऐसा करते हुए कोई उसके ऊपर हंसता था, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के दौरान, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो उसकी भावनाओं को दुख पहुंचता, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो स्नान करने से मना कर देता था। वन डे, एक दिन, टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन वो अपने आप को लगभग जिंदा जलाने में सफल हो गया होता। क्या होता है कि ए लार्ज किचन केटली हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एक दिन दादी माँ एक बड़ी सी किचन के अंदर किटली रख देती है, लेफ्ट ऑन द फायर, चूल्हे के ऊपर, टू बॉयल फॉर टी, चाय उबालने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, ये देखते हुए कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, डिसाइड टू रिमूव द लीड, तो उसने ढक्कन हटाने का निश्चय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, देखा कि पानी अभी गर्म है, एनफ फॉर बात, स्नान करने के लिए। ही गोट इन, उसके अंदर घुस गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन किटली, हिज हेड स्टिकिंग आउट, सिर्फ अपना सिर बाहर निकाला, फ्रॉम द ओपन किटली, खुली किटली से। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए उसको अच्छा लगा। अंटिल दी वाटर बिगेन टू बॉयल, तब तक जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हुआ। टोटो देन रेज हिमसेल्फ ए लिटल, फिर उसने अपने आप को थोड़ा सा उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन देखा कि बाहर ठंड है, सैट डाउन अगेन, और फिर दोबारा बैठ गया। ही कंटिन्यू होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, तो कुछ समय तक तो वो होपिंग अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर नीचे होता रहा। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, कब तक, जब तक दादी माँ आई, एंड होल्टेड हिम, और उसको बाहर निकाला, हाफ बॉइल्ड, आधा उबला हुआ, आउट ऑफ दी किटली, किटली से बाहर निकाला। if there is a part of the brain especially devoted to mischief, if there is a part of brain, इस दिमाग के एक हिस्से में, देर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचिफ, यदि दिमाग में कोई एक ऐसा पार्ट हो जो किसके लिए डिवोटेड हो, शरारत के लिए, दैट पार्ट वॉज लार्जली डिवेल्प इन टोटो, तो वो भाग टोटो के अंदर बहुत ज़्यादा विकसित था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब कभी भी मेरी कोई भी चाची उसके पास जाती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, तो उसकी ड्रेस को पकड़ने का हर संभव प्रयास करता, एंड टीयर ए होल इन इट, और उसमें एक सुराख कर देता था। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, लंच के समय में, a large dish of पुलाव stood in the center of the dining table, डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सेंटर में पुलाव की एक प्लेट रखी थी।
वी एंटर द रूम टू फाइंड वी एंटर द रूम, जब हमने कमरे में प्रवेश किया, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, तो देखा कि टोटो राइस खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, तो मेरी दादी माँ चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, तो टोटो ने एक प्लेट उनके ऊपर फेंकी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, जब मेरी एक चाची उसकी तरफ दौड़ी, एंड रिसीव ए ग्लास ऑफ वाटर इन दी फेस, तो उसने उसके चेहरे पर एक गिलास फेंक दिया, पानी का गिलास। वैन ग्रैंड फादर अराइव, और जब दादाजी आए, टोटो पीकड़ अप दी डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने पुलाव की प्लेट उठाई, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और खिड़की से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, वी फाउंड हिम, हमने उसको पाया, इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, जैक फ्रूट की टहनियों में। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, जो प्लेट थी अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर वो वहीं रहा। एटिंग स्लोली, धीरे धीरे खा रहा था, थ्रो द राइस, चावलों। डिटर्मिन ऑन फिनिशिंग एवरी, उसने निश्चय कर लिया था कि वो हर दाने को ख़त्म करेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, फिर दादी माँ को गुस्सा दिलाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसके ऊपर चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, तो उसने पेड़ से नीचे वो डिश प्लेट फेंक दी। एंड चैटर विद डिलाइट, और खुशी से चैटर यानी कि चटर चटर की आवाज़ करने लगा। वैन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वो प्लेट सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई, तो वो चटर चटर की आवाज़ करने लगा खुशी से। ऑब्वियसली, स्पष्ट, द टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, टोटो ऐसा जानवर नहीं था जिसको हम लंबे समय तक रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी को भी महसूस हो गया था। वी वर नॉट वेल टू डू, हम ज़्यादा धनी नहीं थे, एफ्लुएंट नहीं थे। एंड could not afford the frequent losses of dishes, clothes, curtains and wallpaper, and could not afford, और सहन नहीं कर सकते थे, the frequent losses, अक्सर होने वाले लॉस को, of dishes, प्लेटों के, कपड़ों के, curtains और wallpapers के। जो grandfather टोंगा ड्राइवर and sold Toto back to him for only 3 rupees, इसलिए दादाजी ने दोबारा से टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और टोटो को बेच दिया वापस, कितने रुपए में? 3 रुपए में। बच्चों, ये था आपका लेसन, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ एडवेंचर्स ऑफ टोटो। मुझे आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर स्पेशली मेरे नंबर पे कॉल करके मुझे इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इसकी जो क्वेश्चनों की जो PDF है, वो भी आपको जैसे ये लेसन अप किया जाएगा, तो तुरंत ही आपको जो क्वेश्चन है वो भी भेज दिए जाएंगे। तो सभी बच्चों ने इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और ध्यानपूर्वक हैंडल करना है। दैट्स ऑल, थैंक्स।